Hi, this is Dr. Muhammad Shahnwaz Alam, and you are watching me on my YouTube channel through my mobile application English with Shahnwaz Sir. आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन की। और इस पोएट्री सेक्शन में जिस पोएम की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी वो पोएम है एन एपिटा। It has been composed by Walter de la Mare. Yes, remember the author's name, Walter de la Mare. Walter de la Mare was born in 1873 and he died in the year 1956. इनका जन्म हुआ 1873 में और इनकी मृत्यु हुई 1956 में। He was born in the village of Charlton in Kent, England. इनका जन्म हुआ शार्लटन गांव में जो कि केंट में है और केंट इंग्लैंड में है। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनके पिता की मृत्यु हो गई 4 साल की अवस्था में, जब वो 4 साल के थे, और फिर उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ा। He is known for his sensitive concern with the world of children. वो प्रसिद्ध हैं अपने संवेदनशील चिंताओं के कारण बच्चों की दुनिया के साथ एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनैचुरल, और वो वर्ल्ड जो हमारे वर्ल्ड से परे है उसकी दुनिया की बात, बच्चों की दुनिया की बात उनकी कविता में हमें देखने को मिलती है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाइक, इनके 2 सॉन्ग्स, 2 कविताएं, एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है पिकॉक पाई। इनकी 2 जो कविताएं हैं डिपिक्ट दिखाती है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, दुनिया ऐसी जो सपनों की दुनिया है, उसकी चर्चा इन 2 कविताओं में है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलांकली, लेकिन इन गीतों में भी दुख की बात है, कष्ट की बात है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, कवि हमें सचेत कराता है अमानवीय अवस्था के बारे में, आधुनिक जीवन के। मतलब कवि हमें बताता है कि आधुनिक जीवन की जो अवस्था है वो मनुष्य के लिए अमानवीय है, इनह्यूमन है। नेक्स्ट, ही शोज हिज जीनियस बाय एवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। कवि जो वाल्टर डे ला मेयर है वो अपनी बुद्धिमता को दिखाते हैं ताजे रुचि को डालकर पुरानी बातों में। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें सम्मानित किया था 1953 में एक उपाधि से जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें सम्मानित किया था किस उपाधि से, तो आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये कब हुआ था? 1953 में। तो आपने देखा कि ये इंट्रोडक्शन था वाल्टर डे ला मेयर द्वारा लिखित इस कविता का जिसका नाम है, फिर से देख लें, एन एपिटा। तो ये एपिटाप एक कविता है एक ऐसी महिला के बारे में जिसकी मौत हो चुकी है और वो उसके कब्र के पास शीला लेख पर यह कविता लिखी है। और वह कविता ये है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। आप इमेजिन करें कि कब्र है और वहां पर एक पत्थर है और पत्थर में उस महिला के बारे में लिखा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, यहां पड़ी हुई है एक बहुत ज्यादा सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, मनमौजी थी वो, मस्तमौला थी वो, बहुत ही प्रसन्न रहती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, कवि कहता है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा सुंदर महिला थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री में जितनी भी महिलाएं थी शायद वो उनमें सबसे ज्यादा सुंदर थी। ये बात हो रही है उस महिला के बारे में जो अब नहीं रही। अब कभी मेन पॉइंट पर आता है, एंड फ्रॉम दीज लाइन्स वी हैव टू लर्न अ लॉट। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट सेज बट ब्यूटी वैनिशेस, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है। However rare it be, चाहे सुंदरता कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि हमारी सुंदरता, हमारी जवानी, हमारा हेल्थ, हमारा शोहरत और हमारा धन जो कुछ भी है वो रहने वाला है, दैट इज immortal, but that is not so. The poet says that beauty vanishes, however rare it be. Beauty has to go.
ब्यूटी हैज टू पास। सो ये महिला भी बहुत सुंदर थी और आज ये मर चुकी है और उसी के साथ ब्यूटी भी चली गई है। सो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर ब्यूटी। ओके, सो ब्यूटी फैरिशेस, ब्यूटी passes, however rare it be, the Kavi wants, the poet wants to tell us. And when I crumble, who will remember this lady of the West country? And the poet says, here the word crumble means die. यहाँ पर जो शब्द crumble है, उसका मतलब है मरना. The poet says कि when I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, who will remember this lady of the West country? तो इस वेस्ट कंट्री की महिला को कौन याद करेगा? मतलब ये कभी सुंदर महिला थी और आज ये नहीं है, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो इसे याद कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं मर जाऊंगा तो इस वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद करेगा? दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम बाय वाल्टर डे ला मेयर, इन विच ही हैज द मेन फोकस ऑन द पासिंग ऑफ ब्यूटी, कि हाउ एवर रेयर द ब्यूटी मे बी, इट हैज टू पास। सो आपको मैं होप करता हूं कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। That's all for today. We shall be meeting very soon in the next video of mine. Till then, have a good day.